बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेके हाजिर हुए हैं और वो ये कि उल्लू का घर में आना, उल्लू का घर पे बोलना और उल्लू को उड़ते हुए देखना, इसकी क्या अलामात हो सकती हैं और इंसानी ज़िंदगी में क्या इस पे असरात मुरतब होते हैं, ये मेरा मौजू है। एक बात याद रखिएगा, उल्लू यकीनन कहा जाता है यार मनूस परिंदा है। कहते हैं ना कि उल्लू एक रवायत में भी पढ़ा है कि पहले उल्लू आबादियों में रहना पसंद करता था, लोगों से बात भी करता था ये, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया जाता है तब उसने ये बद्दुआ दी थी मुसलमानों को जिन्होंने शहीद किया था। उन्होंने कहा तुम कितनी बदनसीब मुसलमान हो, तुमने नबी के नवासे को शहीद कर दिया, आज कैसे मुसलमान हो तुम। और इसी तरीके से उस दिन वो बद्दुआ दे के वहाँ से उड़ गया और उसने कहा मैं कभी भी खुशी नहीं मनाऊंगा अपनी ज़िंदगी में, और वहाँ से वो वीरान चटील मैदानों में जाके उसने अपनी रिहाइश कर ली। इसी तरीके से आज मैं आपको उल्लू की वो बातें कुछ बताऊंगा जो आपके अलूम में इजाफ़ा करेंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे लिए लाइक के अलावा मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की दुआओं की बदौलत आज मैं इस मकाम पे हूँ। आप लोगों की दुआएं ना होती तो मैं कुछ ना होता। ये उस रब्बिल आलमीन की मेहरबानी है, क्योंकि अर्रहमान अर्रहीम जो कहा गया है वो मेरा दोस्त है, मैं उसको पूछता हूँ, तो इसलिए हर तरह की तारीफ़ें मेरे रब ही के लिए हैं, क्योंकि हिकमत वाला तो अल्लाह ही है और कौन है, कोई नहीं है। तो उल्लू के बारे में हम आपको बताते हैं। उल्लू अगर किसी घर पे आके बोलता है, उल्लू कभी भी दिन में आपको नज़र नहीं आएगा बोलता हुआ। चैलेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड, उल्लू आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा आपको कहीं पे बोलता हुआ। जिनके पालतू हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा, नेचुरल तौर पे उड़ के किसी घर पे आते आपको कभी नज़र नहीं आएगा। उल्लू अगर आपके घर पे आ बैठा है मगरिब के बाद या रात को, और इसकी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, टिर टिर टुर टुर आती है ना, टिर टिर टुर टुर है ना, इसकी आवाज़ें मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। हर एक आवाज़ का अपना अपना एक मायनी है उसका, इसकी एक ज़बान है, ठीक है। टर टर, टिर टिर टुर टुर टर टर, ठीक है। और इसकी सिमतें हैं, मतलब कि अगर उसका मुंह मगरिब की तरफ है, उन्हें टिर टिर की आवाज़ की है, उसका क्या मतलब है। अगर उसका मुंह मगरिब की तरफ होके बोला है उसका और मतलब है। आपको जिस सिमत से परेशानी आने वाली होगी वो आपको आगाही करेगा और बता के जाएगा, यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड करेगा आपको। ये बात ज़िंदगी में याद रखिएगा। इसकी आवाज़ को समझना इस दौर में नामुमकिन है, क्योंकि इन चीज़ों को लोगों ने ख़त्म कर दिया, फेंक दिया। बात आ गई समझ में। जिस तरह के हदीस, अब मैं आपको इससे साथ हदीस में भी हवाला दे दूँ आपको। बाल लोग कुरानी किताबी कीड़े होते हैं ना, जी हवाला नंबर दीजिए, हवाला नंबर दीजिए, उनके लिए आपने हदीसों में पढ़ा होगा, जब भी गधों की आवाज़, गधे जब बोलें, चिल्लाएं, आवाज़ें दें, तो कहते हैं ना अल्लाह की पनाह मांगो शैतान और मरदूस से, क्योंकि उसने शैतान को देख लिया। भाई गधा कैसे देख सकता है शैतान को। अगर इसका जिक्र हदीसों में ना होता तो लोग इसका भी इनकार करते। अगर तख्त सुलेमानी और सुलेमान तक प्रवास करते थे, अगर ये भी जिक्र ना होता तो लोग ये भी मजाक करते, यार ये कैसे हो सकता है, नबी भी उड़ सकते हैं। अगर चूंटी का जिक्र सूरत नमल में ना होता तो लोग ये हंसते, कहते ये कैसे हो सकता है, चूंटी ने उनको कहा क्या चूंटी अपने अपने बिलों में घुस जाओ। लोग इस चीज़ का इनकार करते। ये तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है, उसने बताया। जानवरों को चीज़ें नज़र आती हैं, जानवरों को फरिश्ते तक भी नज़र आते हैं। है ये बात या नहीं, बोलो। इस चीज़ से तुम इनकार नहीं कर सकते। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, हर चीज़ का जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। तो जो उल्लू जो परिंदा है ये तमाम परिंदों का सरदार है, और इसका जो सरदार है वो है हुदहुद। ये ज़िंदगी जिसका जिक्र कुरान में आता है, ठीक है, यूँ समझ लीजिए इसका लेफ्ट हैंडर है ये। और इसी तरीके से, और इसकी शेप भी कभी गौर से देखें उल्लू की, इंसानों से मिलती है ना ये बात। नाक है, आँख है, आईब्रो है ना ये बात। ऐसा लगता है यार बिल्कुल ये इंसान लगता है। तो इसी तरीके से उल्लू की मुख्तलिफ आवाज़ें, मैं अब इतनी बारीकी में जाऊं तो फिर आप उलझ जाओगे।
मुख्तसर सी बता देता हूँ। ये किसी भी अगर सिमत से बोलता है कि रात के किसी घर के ऊपर, तो ये घर में परेशानी आने, कोई फोत होने या कोई एक्सीडेंट होने या कोई घर में मैयत आने की दलील है। बहुत सख्त किस्म की परेशानी आने की दलील है अगर ये जिस घर पे बोल रहा है। अगर ये किसी घर पे नहीं बोलता, अगर ये किसी इलाके में बैठता है, तार के ऊपर बैठता है, खंबे के ऊपर बैठता है, उस यानी कि अगर वो किसी के घर पे नहीं बैठा, ठीक है, यानी कि दरमियान वाले किसी सिमत पे किसी जगह पे बैठ गया, वो तार पे बैठ गया और आवाज़ आप सुनाई दे रही है आपको उसकी, तो उस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा फौतगी होने की अलामत है। उस इलाके में लोग ज़्यादा फौत होंगे। चंद ही दिनों में 40 दिन के अंदर अंदर तक में 7 से 8 लोग फौत होंगे, या 5 तो मस्ट हैं। ये इतला देता है, ख़तरनाक चीज़ है, ये बताता है, यहाँ पे आगाही करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है आपको कि यहाँ पे कोई परेशानी या कोई ऐसा वाक़या, फायरिंग या कोई ऐसी, यानी कि जैसे परेशान कौन नहीं होता। अब ज़रूरी नहीं कि कोई फौत हो, वो परेशानी कोई भी हो सकती है, वबाल जान बन सकती है। तो उल्लू का जिस घर पे बोलना बदबख्ती की अलामत है, परेशानी की अलामत है। अगर इलाके में बोलता है, किसी तार के ऊपर बोलता है, खंबे के ऊपर बैठता है या किसी दरख्त के ऊपर बैठता है, तो ये भी उस इलाके पे कोई अजाब आने की दलील है। उस माशरे में, उस इलाके में अजाब आएगा, चाहे वो बादशाह कोई जुल्म करे या कोई वज़ीर कोई ऑर्डर जारी करे। ये ज़िंदगी में बात याद रखिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये तो परेशानी का हवाला है। अगर उल्लू बाद दफ़ा ऐसा होता है, कोठियों में, महलों में कुछ लोग, मतलब कि छोटी स्मॉल फैमिलीज़ होती हैं, कि उल्लू अपना घोंसला बनाते हैं उस घर में, जहाँ ऊपर ये ना हमेशा ऊंचाई पे घोंसला बनाएंगे। ये जैसे सुराख होते हैं ना, ऐसे कहीं पे कोई रोशनदान है, ऊपर कमरा खाली है, कोई आता जाता, ऊंची जगह पे ना ये घोंसला बनाते हैं ये। और वहाँ पे ही कोई अपने इसने घोंसला बनाया है और उसने अपने अंडे दिए हैं, बच्चे दिए हैं, तो याद रखिएगा उस घर में खुशबख्ती की अलामत है। अब देखो, दो इसके पहलू हैं, है ना, ये बात मज़े की। उस घर में खुशबख्ती की अलामत है अगर उल्लू जहाँ पे अपने बच्चे दे, उसमें आप उसको मनूस नहीं कहेंगे। उल्लू वहाँ बैठ के दुआ करता है, और उल्लू की दुआ और बद दुआ अर्श पे लकीर है। ये वो परिंदा है, पता है आपको इस चीज़ का। उल्लू मुंह से अल्फाज निकाल दे अपने, बेड़ा गर्क हो जाता है। अल्लाह का एक राजों में से राज है। आप क्या समझते हैं, सिर्फ अल्लाह ने सिर्फ 2 मखलूकात के लिए अपनी इबादत के लिए चुना हुआ है, 2 की सुनता है और किसी को नहीं पूछता। आप क्या जानते हैं अल्लाह ताला के बारे में? कुछ नहीं जानते आप। आपको पता ही नहीं है रब है कौन। बेसिकली साबित करो क्या है रब। आप तो यही कहोगे पालने वाला, मारने वाला, जलाने वाला, यही पता होंगी। उसके राज क्या हैं, किस सिमतों में है वो? अब इस दीवार में है। अब आप कहेंगे बड़ी अजीब, दीवार में जी, इस दीवार में है जी, इस दीवार में है जी, मेरी आंख के नूर के अंदर है जी, हर जगह, हर दाने में वो है। आप किस चीज का इनका? हर पत्ते की, हर रग में है वो, हर शाख, हर टहनी पे है वो। कहां कहां तुम उसको ढूंढोगे? असल में रब को तलाश करना, उसके बारे में जानना हिकमत है। ये तभी ये चीजें हासिल होंगी जब तुम रब की खोज करोगे और उसे इल्तिजा करोगे कि मुझे अपनी वो उन चीज़ों से मुझे आशना कर जो मैं नहीं जानता। तो अल्लाह तुम्हारे दिलों में कशफ डालना शुरू करेगा। कशफ बहुत बड़ा राजों में से एक राज है। जो लोग इसके बारे में मुताला कर चुके हैं वो समझ रहे होंगे कि आवाज़ भी क्या बात करना चाह रहे हैं। तो इसलिए उल्लू अगर किसी घर में घोंसला बना ले तो भाई उस घर में खुशबख्ती की अलामत है। उसको कभी वहाँ से ना, अपनी मर्जी से वो जाना चाहे तो चले। और जब उल्लू वहाँ से उठेगा अपने बच्चों को प्रवास करके, तो याद रखिए उसको कोई ना कोई तोहफा देगा। तोहफा से मुराद जाते हुए अल्लाह से दुआ करेगा, ठीक है, अल्लाह से इल्तिजा करेगा रात के वक़्त, ऐ मेरे मालिक इसने हमारा ख्याल किया, तूने भी इसका ख्याल करना है। फ़ौरन कबूलियत है। और उस घर को कोई भी दुश्मन मार नहीं दे सकता जहाँ पे उल्लू अंडे दे दे और उस घर के लिए दुआ करके उड़ जाए। ज़िंदगी में कोई दुश्मन फतह नहीं हासिल कर सकेगा। बख्ती है उसके लिए। उल्लू वो परिंदा है, याद रखिएगा। तो इसी तरीके से तीसरे नंबर पे लोग उल्लू पालने की कोशिश करते हैं, सुना होगा आपने।
अंग्रेज़ लोग पालते हैं, दूसरे लोग पालते हैं, हमारे लोग भी कुछ हैं जो घरों में रखते हैं। उल्लू को पालना अलग चीज़ है और कैद करना अलग चीज़ है। अब हम लोगों का पालने का अंदाज़ क्या होता है, हम उसको कैद खाने में रखते हैं। उल्लू को जो दिल से पालना चाहता है और उसको फिर कैद करके रखता है, यार उड़ ना जाए, तो ये घर में शामत आने, घर में नुकसानात आने और लड़ाई की दलील को जाहिर करेगा। अगर जो इंसान उल्लू को घर में कैद करेगा, ये ज़िंदगी में मेरी बात आजमा के देख लो। अच्छा जी, मेरी बातें झूठी हो सकती हैं, ठीक है जी, आप कभी उल्लू को पकड़ के पिंजरे में अपने घर बंद कर दें, 40 दिन नहीं गुजरेंगे आपके वालिद का जनाजा पड़ा होगा सड़क के ऊपर, रोगे पीटोगे, कहोगे ये कैसे हो गया। आप क्या समझते हैं इसकी पावर को? मैं समझता हूँ इनको, ये क्या चीज़ है, मैं बहुत अच्छी, क्योंकि मेरा काम है, मेरा पेशा है भाई। हर आदमी अपनी फील्ड में माहिर होता है। हमें तो 14-15 साल हो गए इस काम के अंदर। ये इतने तजर्बे जो किए किस वास्ते हैं? आपने तो बस सुन लिया ना, हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार दी इस काम में। ये अपने आंखों से चीज़ें देखी हैं। तो ये चीज़ें इस तरह कई मौलवी नहीं मानते थे इन बातों को, और जब उनके साथ हुई मामलात तो वो कहते परवरदिगार ये कैसे हुआ? अब्बास भाई आपकी बातों में सच्चाई है, हम नहीं मानते थे पहले, ये वाकई है चीज़ें। मैंने कहा देखो अब बोलो ईमान ले आओ। मैंने कहा इधर आओ, ईमान ले आओ। अल्लाह की तमाम जो खलकत है, अल्लाह बड़ा निगहबान, बड़ा बारीक बीन है। उसको ऐसे थोड़ी कहा कि गालिब, हिकमत वाला, ज़मीन और आसमानों का नूर, क्यों कहते हैं उसको? आप बताइए। नहीं जानते आप रब के बारे में कि रब कौन है, बेसिकली नहीं जानते, आपको नहीं पता, है ही नहीं पता। बस नमाजों का पता है, इबादत करनी है, उसकी तस्बीह, यही पता है। और भाई रब है क्या बेसिकली? उसके राज हैं, इतने अनगिनत राज पड़े हुए हैं सियारों में, सितारों में, जमीन के पानी के हर वो हिस्से में उसके राज छुपे हैं। तलाश करो, पहुंच जाओगे। ये सारी बात होती है दिलचस्पी और किसी तलाश करना किसी चीज़ का। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए उल्लू को घर में एक तो कैद नहीं करना चाहिए कि आप उसको पाल रहे हैं। हाँ, उल्लू को आप यूं पाल सकते हैं, आप कोई मान लीजिए, अव्वल तो उल्लू को घर में नहीं पालना चाहिए, क्योंकि उल्लू कभी भी इंसानों को पसंद नहीं करता। ये बात सच है, उल्लू कभी भी इंसानों को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो ख़ानदान से ही उसका सिलसिला शुरू हुआ कि इन्होंने नवासे रसूल को शहीद किया। ये कैसे मुसलमान थे? इसलिए मेरे जो लोग सुन रहे हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये बातें, उल्लू इंसानों में ना रहना पसंद करता है और ना ही कि वो उसको कोई पाले। अगर मान लीजिए कहीं से इत्तेफाक से आपको बच्चा मिल गया 2 मिनट, अब आप देखते हैं इसके माँ बाप नहीं है, यानी कि कहीं खो गया है, या फॉर एग्जांपल कहीं नज़र आ जाता है ज़िंदगी में, आप उस नीयत से अगर उसको घर में लाते हैं और उसको हाथों से खिलाते हैं, इसको ना दिन में कम नज़र आता है नज़र, लेकिन इसके जो दुश्मन है, मैं आगे वो भी बताता हूँ इसके दुश्मन कौन है। अगर आपको बच्चा मिल गया, आप उसको घर में लाए हैं, उसको खिलाते हैं अपने हाथों पे बिठा के, उसको कैद नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से उठता है, बैठता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, उड़ता है, फिर आ जाता है, उड़ गया कोई मसला नहीं, यानी कि कैद खाना नहीं करते आप, तो तब उल्लू को खुशी होती है दिल में कि मेरा जो मालिक है इसने मुझे कैद नहीं किया, मैं जहाँ चाहे जा सकता हूँ। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, खुदा की कसम, है ना ये बात? आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। हर 18,000 मखलूक के लिए 18,000 मखलूकात ये नहीं चाहती कि वो कैद खाने में रहें। इंसान कहाँ से चाहेगा? तो इसलिए उल्लू को घर में नहीं पालना चाहिए ज़बरदस्ती, वरना ये मतलब कि नुकसान का अंदेशा है। कोई आप बच्चा ले आते हैं, आप उसको पाले पोसें, वो दिल से दुआ दे दे अगर, तो ज़िंदगी बदल जाए। इसी तरीके से उल्लू को छेड़ना भी नहीं चाहिए, ना उल्लू को मारना चाहिए। और जो शख्स अगर उल्लू को मारेगा, 7 नस्लें तक उस ख़ानदान में खून का, यानी कि खून का सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। यानी कि 7 नस्लों तक जितनी उसकी नस्ल पीढ़ी चलेगी ना, 7 नस्लों तक कत्ल होते रहेंगे उस ख़ानदान में, अजाब होगा उस ख़ानदान के। 7 नस्लें भोगेंगी तो फिर उसका वो अजाला पूरा होगा। हाँ भी ठीक है, अब तू जा। उल्लू को कभी भूल के ना मारिएगा,
उल्लू से जितना दूर रहें, कहते हैं ना, हम अक्सर प्यार में कहते हैं ओ यार ये उल्लू है, इन्हों की पता, उल्लू है पागल, इसको क्या पता, कहते हैं ना यार ये उल्लू बना दिया इसने, ठीक है। वो क्यों कहते हैं? यही तो अंदर खोज है, सर्च है इसकी। अब हम चलते हैं इसके दुश्मन की तरफ। इसके दुश्मन कौन होते हैं? इसके दुश्मन ऑलमोस्ट सारे परिंदे इसके दुश्मन होते हैं। इसके सबसे बड़ा दुश्मन कौवा है। कौवा इसको तंग करेगा, कौवे को पसंद नहीं है इसकी अदा, कौवा रुकावट है इसकी ज़िंदगी में। चील, बाज इसके दुश्मन है, ठीक है। हाँ, इसको सिर्फ एक परिंदा लाइक करता है, बताइए कौन सा है वो? ये मैं राज नहीं बताऊंगा। इसको एक ऐसा परिंदा है जो इसको लाइक करता है, और ये उसके साथ भी बाद दफ़ा रहना पसंद करता है, उल्लू। अब वो कौन सा परिंदा है आपने मुझे वीडियो के नीचे बताना है। मैं देखूंगा कौन इल्म वाला इधर बैठा है मेरे चैनल के ऊपर। अगर जिसका सही जवाब होगा तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। एक परिंदा ज़रूर ऐसा है कि जो उल्लू भी उसको लाइक करता है और वो भी उसको लाइक करता है। एक परिंदा है ऐसा, ठीक है। हाँ जी, बाकी इसके सारे दुश्मन हैं। और ये दिन में कहीं भी नहीं उड़ता, रात में इसकी निगाह ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और बाकी उल्लू के आगे फ़वाइद हैं। इसको सिफली इल्म में इस्तेमाल किया जाता है। सिफली से मुराद कि अपनी मौत को दावत देना, उल्लू को पहले सिद्ध करना, यानी कि कुछ मंतर और कुछ तंत्र होते हैं ना। पहले इसको 40 दिन कंटिन्यू जो लोग इल्म पहले वक्तों में करते थे, 40 दिन पहले इसको सिद्ध करते थे। इसकी खुराक मुर्दों की हड्डियों को पीस के चावलों में मिक्स कर, दूध में मिक्स करके इसकी खुराक बनाई जाती थी। और इसको एक आदमी की ड्यूटी लगाई जाती थी ताकि ये सोए ना। 40 रातों तक इसको जगाया जाता था ताकि इसको अजियत हो। 40 दिन के अंदर अंदर उल्लू को बोलना होता है, क्योंकि उसको पता है इस आमिल ने मुझे ज़िबा करना है। और इसके मुख्तलिफ अज्जा होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी को पागल करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को हमेशा के लिए तबाह करने के लिए, किसी के गुर्दे ख़राब करने के लिए, किसी का दिमाग ख़राब करने के लिए। देखते हो ना लोगों को बीमारियां लग जाती हैं, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक ये। तो कुछ ऐसे पुराने वक्तों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज भी लोग करते हैं, लेकिन अब वो मिट गए हैं लोग। लेकिन अगर जो लोग करते हैं ऐसे उल्लू का, उसको सिद्ध करना, 40 दिन का ना कड़ा होता है वो, इसकी मुकम्मल एक बहुत बड़ी डिटेल है। समझ रहे हैं बात को? ये सिफली इल्म में बातें आ जाती हैं, तो इसकी बहुत बड़ी डिटेल है कि इसको रखना, इसको इससे बातें करना, ये ख़जानों का बारे में मालूम करवाना, ये बहुत बड़ी एक डिटेल है। तो उस डिटेल में मैं वो इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करना चाहता, लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। मैं नहीं चाहता। ऐसे मैंने 2016 में एक वीडियो बनाई थी उल्लू के हवाले से, उसमें मैंने कुछ राज बताए थे, तो लोगों ने उल्लू पकड़ना शुरू कर दिए, अमल करना शुरू कर दिए, और उनको घरों में कैद करना शुरू, और इधर अजाब मेरे ऊपर आने लग गया। फिर मेरे दिल ने मुझे कहा कि भाई फ़ौरन डिलीट करो ये वीडियो, इससे मुझे भी नुकसान होने लग गया, क्योंकि बताने वाला जो मैं हूँ असर मेरे ऊपर भी आने लगा ना। तो वो फिर हमने वीडियो डिलीट कर दी। आप मुझसे पूछते हैं ना, आवाज़ भी वो पुराना चैनल था, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, हमें वो चाहिए, क्योंकि लोगों के काम हो रहे थे। ठीक है, तो भाई मैं ऐसी चीज़ें नहीं देने लगा जिससे मतलब लोग उनका गलत इस्तेमाल करें। गुनाह है भाई, ये भी तो मैंने अब जन्नत में तो नहीं जाना, सैयद हूँ, मुझ सैयदों को क्यों तुमने जलवाना है। हाँ, सही काम के लिए इस्तेमाल करो जो है, लेकिन उल्लू को नहीं। फिर उसको ज़िबा करना, उससे चीज़ें निकालना, ये तो गुनाह का काम है। ये काम आपने कभी नहीं करना, वरना नस्लें रुल जाएंगी, बाहर नहीं निकलोगे तो। इसलिए कोशिश करें। ये उल्लू की कुछ मालूमात हैं, घरों में बोलना, घरों पे बैठना, इसको घर में वो करना, ये सारी मालूमात मैंने आपको उल्लू के हवाले से मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दी है। ठीक हो गया। बाकी कोई बात बुरी लगी हो तो कोई आप सवाल हो आपका किसी किस्म का, आप पूछ सकते हैं मुझसे। लेकिन ये है कि अगर आप मुझसे पर्सनल टाइम लेंगे व्हाट्सएप के ऊपर कुछ मालूमात लोग अमल के हवाले से, तो भाई उसमें मेरी फ़ीस चार्ज होती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। फ्री में वीडियोस बना देता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लेके खामोश हो जाइए। मुझसे जो लोग फिर रब्ता करते हैं,
कोई मालूमात लेते हैं तो उसमें मैं अपनी उजरत चार्ज करता हूँ। ठीक हो गया? हाँ जी, यकीन करें ये पहले सारी चीज़ें मैं फ्री देता था, खुदा की कसम, ये सच है। सारी चीज़ें मैं फ्री देता था व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को। फिर कदर नहीं करते थे हमारे पाकिस्तानी लोग। मुफ्त में जो चीज़ मिल जाए ना, ये लोग कदर नहीं करते। अब चीनी 200 रुपये हुई है ना, कितनी कदर है। जब चीनी 30 रुपये किलो बिकती थी उसको पूछता कोई नहीं था। इसलिए जो चीज़ जितनी महंगी होगी ना उसकी उतनी ही कदर होगी। इसलिए क्योंकि कदरदान ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग कदर नहीं करते इल्म की, जो ऐसे इल्म मिल जाए। इसलिए अब बड़े अरसे से हमने ये कानून मुकर्रर कर दिया है, आप पैसा खर्च करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है? हाँ जी। दुख होता है इन चीज़ों को सुन के कि यार पहले तुम लोगों के साथ हम भला करते थे, तुम अब भला नहीं सोचते। तो इसलिए उम्मीद है कि मेरी बातों पे बुरा ना लीजिएगा, बहुत जो बात सच थी वो मैंने बता दी। हाँ, हम कदर किया करें इल्म वालों की, मतलब कि चले जाओ इधर से, चलो, मना नहीं कर रहा मैं, चल, मैंने, चल उड़ जा इधर से, चल, मना नहीं कर रहा, चल, ना छेड़ मुझे। और इसी तरीके से, रुक ज़रा, करता हूँ मैं तुझे सीधा। इसी तरीके देख रहे हैं, जो लोग जन्नात के शौकीन हैं, रात नींद नहीं आएगी आपको फिर। नहीं 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 नहीं, चले जाओ। ये मखलूक है, मैं आपको आइडिया दूं, ठीक है। इसने अंगूठी पे बैठना होता है लाजमी आके, दिन में इसका होना नहीं होता, लेकिन इसने बैठना होता है। ये देख सकते हैं आप। ये चीज़ मैंने किसी को, एक दो लोगों को दिखाई तो वो परेशान हो गए, कहते यार ये कैसे हो सकता है। मैं कह रहा हूँ ना, चले जाओ इधर से, उड़ जाओ, चलो, उठो उठो इधर से। अब बैठी हुई है ये। मखलूकात किसी भी रूप में इख्तियार करके आते हैं। ठीक हो गया? चल, ये देखिए आ रही है नजर। मैं कह नहीं रहा उठ जा, चल जा, मना कर रहा हूं, उठ। ये देखें फिर बैठ गई। समझ है? ले जा इसको। ये देख सकते हैं। मैं कह नहीं रहा उठ जा इधर से, वीडियो बना रहा हूं मैं, चल इधर से, ना तंग कर, चल, शाबाश। देख, ये देखें। मैं तुझे मारूंगा पकड़ के, फिर ना तंग कर मुझे, देख, अच्छी बात नहीं है। चल चल, शाबाश, भाई नहीं है मेरा, चल चल जा, शाबाश, चल। अब यहां नहीं आना है। चलो अच्छा, ये आज आपने देख लिया। मैं दावा नहीं करता था, लेकिन आज कोई अल्लाह की तरफ से आपको अल्लाह ने दिखाया, मेरी कोई कमाल नहीं है इसके अंदर। ठीक है? तो इसी एक नॉर्मल मक्खी को आप उड़ाएं तो वो फौरन उड़ जाती है और आपकी मुट्ठी में नहीं आएगी। आपके सामने मैंने बुलाई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, देखो, झूठ नहीं बोलना, मैंने बुलाया नहीं है इसको। ठीक है? आपने देखा कि अभी आई वो मक्खी है एक, उसको मुट्ठी में भी बंद किया, लेकिन उसने फिर उड़ के फिर मुट्ठी में आई, फिर उसने मेरी अंगूठी पे बैठा है। ये मखलूक जो होती है, ये बंदे को जीना मुश्किल करती है। फिर मैं आपको गाड़ी में भी दिखा सकता हूँ, गाड़ी में भी साथ, मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ साथ। एक मोहब्बत की बात है ना। देखो, आप किसी मखलूक को मोहब्बत दोगे ना, अगर आप किसी मखलूक को मतलब मोहब्बत दोगे तो वो भी आपसे मोहब्बत करेगी, चाहे वो जन्नत क्यों नहीं है। हमने कभी भी कोई भी अमल अपनी ज़िंदगी में किया है, वो तस्कीर के हवाले से नहीं, तौकीर, दावत, दिल से जीता है, दिल से मोहब्बत है। तो इनका आना भी माशाल्लाह अच्छा लगता है। तो आपको थोड़ा सा, इन्होंने हो सकता है खुद दिखाया हो अपने आप को, तो थोड़ा सा जो आपने अभी करतब देखा, ये आपने वीडियो अभी शूट हो रही है, मैं कट नहीं करूँगा इसमें। तो ना मैंने बुलाया,
ना मेरी ये ख्वाहिश थी, लेकिन बाई चांस ये इंटर हुए हैं वीडियोस के अंदर। तो बस उनका मकसद था कि उठिए और हमें ये जो खुशबू पड़ी हुई है वो खोलिए। उनका मेन मकसद था मुझे, क्योंकि काफ़ी देर होगी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। टाइम हो रहा है अभी तकरीबन 2:30 बजे का हो रहा है, हाँ जी 2:30 या 3 बजे का हो रहा है टाइम। तो उनका मकसद है कि उठिए और अपने काम पे मसरूफ़ हो जाइए। तो जो लोग जन्नत के शौकीन हैं भाई, इन चीज़ों को देख के सबक हासिल करो, इनसे दूर हो जाओ बस, वरना ये रात को सोने नहीं देंगे आप ये सोने नहीं देंगे आपको, मैं सच कह रहा हूँ ये बात। तुम रोओगे तो रो नहीं सकोगे, बस उनका दिन चढ़ा हुआ है और हमारी नींद है। हाँ, अजान जैसे होगी फजर की, फिर ये यहाँ से हिडन हो जाएंगे, ख़त्म। फिर अब मैं सो सकता हूँ नमाज़ पढ़ के, ओके जी अल्लाह हाफिज़। इसलिए मेरे तमाम लोगों से गुजारिश है, बिनती हाथ जोड़ के, जन्नत का अमल ना करें ज़िंदगी में, कोशिश करें, चाहे वो दावतनामा क्यों नहीं है। तो अब मुझे फोर्स ना दोबारा कीजिएगा, कहीं आप कहे कि मैंने खुद बुलवाए हैं, नहीं, मखलूक है, आई है, मोहब्बत की है उसने, इशारा दिया कि उठिए आप इधर से। तो इंशाल्लाह फिर कोई नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर होंगे। भाई मेरे पास कोई जिन विन नहीं है, ये मैं पहले कह रहा हूँ, अब मुझे मेरे पीछे नहीं भागना। अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अल्लाह वाला बंद हूँ, अल्लाह अल्लाह करता हूँ। और दान देखते रहिए तिलस्माती खजाना। अल्लाह।